हेलो दोस्तों, मैं प्रभार ठाकुर स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। तो ये दोस्तों ये वीडियो होने वाली है एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन को मैं आपको एकदम इजी वे में 5 मिनट में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं। और एसएससी सीपीओ में जिसमें आप एसआई बनते हैं वो सारी की सारी पोस्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस, एसएसबी एसआई, आईटीबीपी एसआई, बीएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई। इन 6 में 1 2 3 4 5 6 इन 6 पोस्टों में आप एसएससी सीपीओ के ज़रिए एसआई के पद पर चयनित होते हैं। तो थोड़ी देर सब्र रख के इस वीडियो में बने रहिए और पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको एकदम इजी वे में 5 मिनट में पूरा एपिसोड आपको यहाँ पे दे दूंगा और काफ़ी इजी वे से दूंगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन से। इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? इसमें हमारी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। इसमें हमारी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं। फिर इसमें आप इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 30% हैं कि 50% है, 45% है। सिर्फ आपको पास होना चाहिए। सिर्फ आपको पास होना चाहिए। आपके पास पास की मार्कशीट होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए इसमें एज में। तो जिसमें एज जनरल की जो एज दे रखी है वो जनरल की एज दे रखी है हमें 20 से लेकर 25 ईयर तक। अगर आप 20 से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो जनरल वाले बच्चे हैं। ठीक है। अब ओबीसी के लिए इसमें 3 ईयर का एक्सपेंशन मिला है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, अगर आप ओबीसी में है तो आपको 3 ईयर का एक्सपेंशन मिला हुआ है। एससी एसटी में 5 ईयर का। ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का। तो ये आपका एज से और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई कि एज आपको इतनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ओके। अब आ जाओ फीस के बारे में। इसमें जो फीस मांगी गई है आपको पता ही है, एसएससी की हर एग्जाम में फीस कितनी मांगी जाती है? 100 रुपये। आपकी 100 रुपये फीस है, लड़कियों के लिए फ्री है। ओके। अब आ जाओ इसमें हाइट में। हाइट में क्या मांगा गया है? जो जनरल की हाइट है मेल और फीमेल और पहाड़ी एरिया की हाइट है मेल और फीमेल। ओके। तो जनरल एरिया की हाइट जो मांगी गई है वो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर। और जो फीमेल की मांगी गई है वो मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। ये लड़कियों की मांगी गई है। ठीक है, जनरल में। अब आ जाओ पहाड़ी एरिया में हमारी कितनी एज पहाड़ी एरिया में हमारी हाइट कितनी मांगी गई है? तो पहाड़ी एरिया में हमारी हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की मांगी गई है अपनी 155 सेंटीमीटर। ओके। तो ये हाइट का क्राइटेरिया है। जो हाइट है हमारी मेल में इतनी है, फीमेल में इतनी। और इसमें मैं आपको बता दूं जो चेस्ट मांगा गया है मेल का, जो मेल का चेस्ट मांगा गया है वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर। ठीक है। ये चेस्ट है अपना। क्या है? चेस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा ये चेस्ट है। ऐसे ही इसमें भी मेल में 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। ये क्या है? चेस्ट है। तो ये आपका मेजरमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो गई। जो इसमें मेजरमेंट मांगा हुआ है हाइट, ठीक है ना, यूआर की, और ये किसकी? जनरल की, और ये पहाड़ी एरिया की। और मैंने आपको इसके बारे में चेस्ट के बारे में भी बता दिया कितना चेस्ट मांगा गया है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं भी इसको मिटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर इसमें क्लियरिफिकेशन हमें चाहिए होगी। ठीक है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ी सी हमारी यहाँ पे क्लियरिटी आ जाए हल्की सी। ठीक है। ये मैंने थोड़ा साफ कर दिया। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। जितना भी हमारा इसमें फिजिकल होगा, ये मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में, हाइट के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको बता दिया। अब हमारा आ गया फिजिकल के बारे में। अभी मैं इसके एग्जाम पैटर्न को भी बताऊंगा कि कितने स्टेजों में इसका एग्जाम होता है, कितने स्टेज को हमें क्वालिफाई करना होता है, जब जाके हमें ये पोस्ट मिल पाती है। ठीक है ना। और मैं इसमें 2022 और 2020 की कट ऑफ भी बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। तो वीडियो में रुके रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो रनिंग में हमारी जो मेल्स के लिए रनिंग होगी अपनी, ये मेल्स के लिए रनिंग होगी 100 मीटर की 16 सेकंड में। फिर 1.6 किलोमीटर की 6.5
मिनट में। ये तो रनिंग हो गई। इसके बाद लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, गोला फेंक भी है, ठीक है ना। तो देखो लॉन्ग जंप मैं इसे मिटा दूं, ठीक है ना। हाइट आपने देख लिया ना, एक बार और देख लो। मैं हाइट को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेल के लिए फिजिकल, जो दौड़ के लिए हमें चाहिए। और फीमेल के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, फीमेल के लिए चाहिए हमें 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में। कितनी सेकंड में? 18 सेकंड में। 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में। और ये हो जाएगी अपनी 800 मीटर की दौड़। यहाँ पे इसे थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ मैं। 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट। ये हमारी गर्ल्स की, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए ये हमारी दौड़ का क्राइटेरिया हो जाएगा। ओके, अब मैं बताता हूँ लॉन्ग जंप मेल को कितनी लगानी है, फीमेल को कितनी लगानी है। हाई जंप मेल को कितनी लगानी है, फीमेल को कितनी लगानी है। गोला मेल को कितना लगाना है, तो गोला फेंक में फीमेल, गोला फेंक फीमेल का नहीं मांगा, गोला फेंक फीमेल का नहीं मांगा। तो अब मैं इसको मिटा दूं, ये आपको समझ में आ गया। 100 मीटर 16 सेकंड में, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ मांगी है 6.5 मिनट में। लड़कियों की मांगी है 100 मीटर की 18 सेकंड में और 800 मीटर की 4 मिनट में। ये हमारा दौड़ से, रनिंग से रिलेटेड चीजें होगी, ठीक है। तो मैं इस रनिंग वाली चीज को मिटा दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप मेल्स और फीमेल। तो दोस्तों इसके बारे में, लॉन्ग जंप के बारे में बता रहा था मैं। तो लॉन्ग जंप इसमें जो मेल्स के लिए मांगी गई है वो 3.65 मीटर मांगी गई है, फीमेल्स के लिए 2.7 मीटर मांगी गई है। और दोनों में हमें 3 चांस मिलेंगे, यानी कि 3 चांस मिलेंगे ये क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। इसमें भी हमें 3 चांस मिलेंगे लड़कियों के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग जंप के बारे में। अब हम आते हैं हाई जंप के बारे में। हाई जंप में हमें 1.2 मीटर की मेल्स को हाई जंप लगानी है और 0.9 मीटर की फीमेल्स को हाई जंप लगानी है। इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे आपको। और जो गोला फेंक है उसमें, गोला फेंक में सिर्फ फीमेल, जो गोला फेंक है उसमें सिर्फ मेल ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको 4.5 मीटर का गोला फेंक करना है। इसमें फीमेल्स नहीं है, इसको फीमेल्स नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल से रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। तो फिजिकल्स में ये सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, साफ हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारा क्या था इसमें, रनिंग थी, लॉन्ग जंप हो गया अपना, हाई जंप हो गया और गोला फेंक हो गया। 1 2 3 4, ये 4 फिजिकल के पॉइंट्स हैं जो हमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके एग्जाम पैटर्न पे कि इसका एग्जाम कितनी स्टेज में कंडक्ट कराया जाएगा, कितने एग्जाम इसमें होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बातें करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसकी एग्जाम डेट भी बताएंगे कि इसकी एग्जाम डेट आ गई है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें पहले होता है टायर 1, पीईटी, पीएसटी, टायर 2 और मेडिकल। इसमें 4 स्टेप होते हैं भर्ती होने के लिए। इसमें से 4 स्टेप में, इसमें जो टायर 1 होता है अपना, टायर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं अपने। इसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं और 50 क्वेश्चंस जीके और जीएस के होते हैं। टोटल 2 घंटे का समय होता है हमारे पास और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी इसमें इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, फिर भी आप इसमें एक बार चांस जरूर लीजिएगा,
क्योंकि इसमें देखो 3 पोर्शन ऐसे हैं जो प्री को क्वालिफाई आराम से करवा सकते हैं। तो आपको टाइम है कि जब तक इसका मेंस होगा, जब तक आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो सकती है, ठीक है ना। तो जिसकी भी इंग्लिश इसमें थोड़ी बहुत कमज़ोर है वो इसमें जरूर अपना एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें इंग्लिश और एग्ज़ाम की कंपेयर थोड़ी सी ठीक आती है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है। तो जो सीजीएल वाले बच्चे होते हैं, ज़्यादातर सीजीएल वाले बच्चे इसको नहीं लेते, क्योंकि इसमें फिजिकल होता है, उनका फिजिकल बेकार होता है। काफ़ी बच्चों की छटनी फिजिकल में इसमें हो जाती है। तो फिजिकल में इसमें छटनी हो जाती है, मतलब अगर कोई बच्चा 100 बच्चे देने गए हैं तो उसमें से 30 से 40 बच्चे ही क्वालिफाई फिजिकल कर पाते हैं और सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसमें फिजिकल में काफ़ी बच्चों की छटनी होती है, इस वजह से इसकी मेरिट कंट्रोल में ही रहती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मेरिट इसकी दिल्ली पुलिस में जाती है, अभी मैं बताऊंगा इसकी मेरिट भी। तो बात करते हैं अपनी टायर 1 का सारा हो गया। अब पीईटी पे चलते हैं अपना, ठीक है ना। यानी कि अपना इसमें फिजिकल आ जाएगा अपना, ये मैंने अभी फिजिकल के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। अब टायर 2 के बारे में बात करते हैं। टायर 2 में क्या आएगा, ठीक है ना। तो टायर 2 में दोस्तों इसमें सिर्फ टायर 2 इसमें सिर्फ 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के। 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ये 200 मार्क्स का ही होता है टायर 1। टायर 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि 50-50 से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के इसमें होते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। अब इसमें 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और कितना टाइम होता है, 2 घंटे का इसमें टाइम होता है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इसमें जो 200 क्वेश्चन है ये सिर्फ इंग्लिश के ही होते हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश ही आती है और इंग्लिश से ही इसमें, और सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। तो हमारी फाइनल मेरिट जो मेडिकल के लिए लगती है, जो हमारी मेरिट, वो टायर 1, जो मेडिकल के लिए लगती है हमारी मेरिट, जो टायर 1 प्लस टायर 2 को मिलाकर मेडिकल के लिए मेरिट हमारी बनती है। जो बच्चा टायर 1 को पास करेगा वो फिजिकल के लिए जाएगा, और जो बच्चा फिजिकल को पास करेगा वो टायर 2 के लिए जाएगा, और जो बच्चा टायर 2 को पास करेगा उसके लिए एक और मेरिट निकलेगी जो टायर 1 और टायर 2 को कंबाइन करके बनाई जाती है। वो बच्चा मेडिकल में जाएगा, और मेडिकल को जो क्वालिफाई करेगा, क्योंकि मेडिकल इसमें काफ़ी टफ होता है। तो जो बच्चे मेडिकल क्लियर करते हैं उनको सीधे क्या पोस्ट मिलती है, ये सारी की सारी पोस्ट मिलती है उनके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है वो मेरिट जाती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस एसआई की सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है। उसके बाद फिर ये अकॉर्डिंग अपने अपने सारी की सारी थोड़ी थोड़ी कम जाती हैं अपनी। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को लेना पसंद करते हैं, दिल्ली पुलिस एसआई को, ठीक है ना। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट इसकी अक्टूबर में क्लियर कर दी है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं मेरिट के ऊपर कि हमारी मेरिट कितनी जाने वाली है। तो थोड़ी 1 मिनट का और वीडियो रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो मेरिट की हम बात करते हैं, सारी चीज़ें मिटा दूँ मैं। तो हमारी मेरिट आएगी 2022 और 2020 की। तो 2020 की जो फाइनल थी, मैं फाइनल वाली बता रहा हूँ। चलो टायर 1 और टायर 2 की बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पहले 2022 पे आ जाते हैं, 2022 की टायर 1 की जो मेरिट गई थी फिजिकल के लिए जो मेरिट गई थी, ठीक है ना। तो 2022 में फिजिकल के लिए गई थी अपनी मेल की और फीमेल की। तो मेल की इसमें गई हुई थी आपकी दोस्तों 115.048 मार्क्स, यानी कि जिस बच्चे ने टायर 1 में 115 नंबर लिए थे वो बच्चा फिजिकल के क्वालिफाई हो गया था। और लड़कियों की गई थी 126.292 नंबर, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, लड़कियों की मेरिट लड़कों से ज़्यादा जा रही है, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी इसमें कम होती है, इस वजह से लड़कों से ज़्यादा इसकी मेरिट जा रही है। तो ये बच्चे फिजिकल में पहुंच गए। फिजिकल के बाद जो टायर 2 का, यानी कि फिजिकल को पास करने के बाद टायर 2 देंगे, और टायर 2 को देने के बाद मेडिकल के लिए जो मेरिट लगी थी, यानी कि
मेडिकल के लिए जो मेरिट लगी थी बच्चों के लिए वो मेल और फीमेल। मेडिकल के लिए जो लगी थी आपको वो लगी थी 252.7 और ये लगी थी फीमेल की 288.45। ये मेडिकल के लिए, यानी कि जिन बच्चों के टायर 1 और टायर 2 को ऐड करके इतने मार्क्स बन रहे थे उनको मेडिकल के लिए बुला लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरिट गई थी इसकी मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल के बाद अभी इसकी फाइनल मेरिट नहीं आई है, इसकी फाइनल मेरिट अभी तक नहीं आई है मेडिकल के बाद, तो अभी इसकी फाइनल मेरिट नहीं आई है। लेकिन 20 की मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, इसको मैं डाल दूँ, चलो नहीं मैं डालता, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। टायर 1 की इसमें मेरिट गई थी मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल की इसमें टायर 1 में गई थी 114.674 और फीमेल्स की गई थी इसमें 118.38। ये टायर 1 की गई थी। ठीक है, यानी कि टायर 1 में जिन बच्चों ने इतने नंबर ले आए थे 200 मार्क्स में, कितने में से गई थी? 200 में से गई थी, 200 में से। ये भी अपनी 200 में से गई थी, ठीक है ना, ये भी अपनी किस में 200 में से गई थी। अगर आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को अच्छा कर लेते हैं तो आप इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी सी वीक है तो आप उसमें बैलेंस कर जाएंगे और आप आराम से इसका पहला टायर 1 आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप देख लो कितने कितने मार्क्स पे गई है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये वीडियो मैं गर्मी में बना रहा हूँ, पंखा बंद कर रखा है मैंने एक्चुअल में, थोड़ी सी आवाज़ क्लियर है आप लोगों के लिए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ फिजिकल पास कर लिया था, यानी कि इसको पास होने के बाद फिजिकल में गए थे वो, और उन्होंने फिजिकल भी पास कर लिया, तो उनकी फिर टायर 2 एग्जाम दिया। फिजिकल पास करने के बाद फिर उनके लिए मेडिकल के लिए, क्योंकि उनके बाद फिर उन्होंने टायर 2 एग्जाम दिया और टायर 1 प्लस टायर 2 को मिलाकर मेडिकल के लिए क्या जाती है? मेडिकल के लिए मेरिट जाती है। तो मेडिकल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेडिकल के लिए मेल और फीमेल, मेडिकल के लिए मेल और फीमेल की गई थी इसमें 250.5, ठीक है ना, और लड़कियों की गई थी अपनी 279.6 मेडिकल के लिए। और जिन बच्चों ने मेडिकल क्वालिफाई किया था उनके लिए फिर उसके बाद एक मेरिट और गई थी, वो गई थी फाइनल। तो 2020 की जो फाइनल थी वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेल और फीमेल फाइनल वाली। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, तो ये होगी फाइनल वाली। तो फाइनल वाली गई थी 334 लड़कों के लिए और 311 लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरिट थी, मैंने आपको बता दी कि 2020 में और 2022 में कितनी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में हमें अपना कितना स्कोर करके आना है जो हमारे लिए एकदम सेफ होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको एकदम इजी वे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और इस बार जो वैकेंसी आई हैं वो 1876 वैकेंसी हैं, काफ़ी कम है, लेकिन अभी बढ़ सकती हैं वैकेंसियाँ, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, तैयारी करिए। हमें तो सिर्फ एक चाहिए, हमें 1876 से कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक चाहिए, एक के लिए मेहनत करिए थोड़ा सा। ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, इतने सारे पेज का नोटिफिकेशन मैंने आपको एक बोर्ड पे बता दिया वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ आराम से तसल्ली से देख कर ही फॉर्म अपना फिलिप करिएगा। ठीक है ना, और देखो सारी मैंने पोस्ट भी बता दी आपको, कितनी पोस्टों में आपको SI की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो कि नई वैकेंसी जो आती रहती है उनके नोटिफिकेशन को आके समझाता रहता हूं, एग्जाम पैटर्न को आके बताता रहता हूं और भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।